अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़े बच्चे के साथ मैं हूं मूसा जब्बार और मेरे साथ मौजूद हैं साद जब्बार और आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने ज़्यादातर शेर जो होंगे वो आपने जंगलों में देखे होंगे या फिर आपने ज़ू में देखे होंगे और शायद आप लोगों ने शेर जो है टीवी भी देखे हों। लेकिन नाज़रीन, आज हम आपको ऐसे घर में लेके आए हैं जहाँ पर जो शेर है वो घर में पाले गए हैं और लिटरली ये बहुत ही हैरानकुन बात है कि जो शेर जो कि वाइल्ड एनिमल है, बहुत ख़तरनाक एनिमल है, वो उसको घर में पाला जाए। साथ आप क्या फील कर रहे हैं कि आपको डर लग रहा है इस बात से? देखिए, वाइल्ड लाइफ एनिमल से डर तो लगता है, पर हम देखते हैं कि क्या क्या हमें फील होता है और वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है। नाज़रीन, यहाँ पर शेर के साथ साथ बहुत से दूसरे भी जानवर हैं, तो नाज़रीन हम उनका जायज़ा लेते हैं। आइए नाज़रीन, चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इन सब जानवरों के, शेरों के जो ओनर हैं सलमान अंकल। तो सलमान अंकल, आप बताएं कि क्या ये जानवर सारे पालना क्या आपका शौक़ है या फिर ये बिज़नेस है? नहीं, ये बिज़नेस नहीं है, मेरा शौक़ है। ये कब से डेवलप हुआ आपका ये शौक़? शौक़ तो मुझे बचपन से था, लेकिन पहले डॉग्स वगैरह रखते थे, रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो अब बाद में जब रिसोर्सेज भी हो गए, मेरे पास जगह भी इतनी खुली हो गई कि मैं शेर रख सकूं, तो पिछले कुछ 10-12 साल से फिर मैं शेर रख रहा हूँ। अच्छा, वैसे शेर ही क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक जानवर होता है, तो आपने शेर रखने का कोई फ़ैसला किया? शेर वाकई जंगल में बहुत ख़तरनाक जानवर है। यहाँ पर भी बाकी सारी फैमिलीज़ के अंदर जो लायन है ना, वैसे ये ख़तरनाक इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि वाइल्ड एनिमल है और बहुत ताकतवर है, लेकिन बाकी जानवरों के लिहाज से ये फिर भी इंसान से कुछ मानूस हो जाता है और बड़ा लव करने वाला है। देखिए, बाकी जानवर जो हैं वो अकेले अकेले अपने अपने जोड़े में रहते हैं, लेकिन ये वाहिद लायन ऐसी चीज़ है जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। और हमने इनको इस तरीके से रखा हुआ है कि ये बाहर इंटरेक्शन नहीं है इनका पब्लिक के साथ, ये अंदर रहते हैं। अंदर इनको इतनी खुली जगह दी हुई है ताकि इनकी जगह भी खुली हो, खुश रहें, लेकिन बाकी लोगों से इंटरेक्शन भी इसका नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि ये बाकी लोगों से मिल नहीं सकते, इसलिए ख़तरनाक भी नहीं है। और लोगों का बहुत शौक़ होता है वो शेर को देखें, जैसे वो नेचुरली रह रहे हैं। जैसे आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसके अंदर पहाड़ी वगैरह बनाई हुई है। यहाँ पर ही भागते हैं, खेलते हैं, तो इनको काफ़ी हद तक नेचुरल इन्वायरमेंट से करीब तरीन रहते हैं। ये भी खुश रहते हैं और जिन लोगों ने शेरों को देखना होता है कि कैसे ये खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैसे रह रहे हैं, वो आके देखते हैं, वो खुश होते हैं और मेरा शौक़ भी पूरा होता है। तो आप एक और बताएं, ये जो दो सामने शेर हैं, इनकी नस्ल कौन सी है? ये वाइल्ड लाइन्स हैं और ये साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं। कि जिसकी मिनिमम हाइट क्या रखते हैं कि जो शेर है वो बाहर ना भाग सके? जहाँ तो आपने ऊपर जंगला लगाना है उधर तो फिर कोई भी आप हाइट लगा लें तो उससे बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपने ओपन में रखना है तो फिर इसकी जो हाइट है वो कम से कम 12 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद फिर इसका जंगला भी इस तरीके से टेपर होना चाहिए कि अगर कोई शेर चढ़ने की भी कोशिश करे तो ऊपर जाके, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो जंगले हैं ये ऊपर से टेपर हुए हैं ताकि अगर कोई शेर ऊपर चढ़ने की कोशिश करे भी तो ऊपर ना चढ़ सके। अच्छा, कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो कि जो आपके शेर हैं वो भाग गए हों? भाग तो नहीं गए। मैंने इस तरह से काम किया हुआ है कि ये जो जैसे मेरे जंगले हैं इनको मैंने डबल चेक किया हुआ है। एक तो इनके बाहर एक दफ़ा मज़ीद दरवाज़ा लगाया हुआ है कि अगर कोई आंदा से एक्सीडेंट ऐसा हो जाए तो एक और दरवाज़ा हो जाए। और फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया आप देखेंगे यहाँ पर मैंने फेंसेस लगाए हुए हैं, तो ये तीसरा चेक है, यहाँ पर फिर दरवाज़ा लगा होता है। दैट मीन्स कि अगर एक जगह से शेर निकल भी आएँ तो दूसरी जगह पर आके वो रुक जाएंगे और दूसरी जगह से भी अगर निकल जाएँ तो तीसरी जगह पर रुक जाएंगे। तो इसलिए मेरे पास आज तक कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि शेर बाहर निकल आए। सलमान अंकल, आप बताएं कि आपके पास यही 2 शेर हैं या और भी शेर हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास 2 शेर और भी हैं। ये वाइट लाइन्स हैं, दूसरे 2 जो हैं वो कॉमन लाइन्स हैं। कॉमन लाइन का जो नेचुरल कलर है ना, ब्राउन, वो होता है। और उनका नाम है, जो मेल है उसका नाम है राजा और रानी है फीमेल का नाम। और ये क्योंकि साउथ अफ्रीका से आए हैं, इनका नाम भी हमने ज़रा अंग्रेज़ों वाला रखा है। तो ये प्रिंस है और इसके साथ जो फीमेल है उसका नाम प्रिंसेस है। तो चलें नाज़रीन, हम आपको वो शेर भी दिखाते हैं, उसका भी रिव्यू करते हैं कि वो कैसे हैं, क्या खाते हैं और कौन सी नस्ल के हैं।
इनकी फ़िलहाल अभी उम्र कितनी है और ये मतलब कब तक जी सकते हैं, कितनी उम्र तक जी सकते हैं? शेरों की वैसे तो लाइफ जो है ना वो कैपेटिविटी में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनकी लड़ाइयाँ नहीं होती आपस के अंदर, शेर एक दूसरे को मारते नहीं हैं, तो 20, 22, 24 साल तक चली जाती है। जंगलों में ये 10-12 साल तक ही ज़िंदा रहते हैं। और तो अभी ये जब ये यंगेस्ट की जो एज है, आप समझें कि 2, 2.5, 3 साल की फ़ीमेल यंग हो जाती है और 3, 3.5, 4 साल का मेल हो जाता है जवान। तो ये दोनों जवान हो गए हैं अभी रिसेंटली। आप ये समझोगे कि तकरीबन को 4-4 साल के लायंस हैं, अभी बिल्कुल नए जवान हुए हैं। ये देखने में तो वैसे जब हम देखें तो देखने में तो काफ़ी ख़तरनाक लग रहे हैं, जी जी। जिस तरह शिकार करने की कोशिश करें, लेकिन आपके साथ ये फ्रेंडली होते हैं? जी, मेरे साथ ये फ्रेंडली थोड़े हैं, यानी कि वो मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं और मेरे से कंफर्टेबल हैं, मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं, आप ये समझें। और लेकिन ये देखने में जैसे ख़तरनाक लग रहे हैं, ये वैसे उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर आपके साथ ये फ्रेंडली है तो अगर कोई और नया आता है, स्ट्रेंजर आता है, तो क्या उस पर अटैक करेंगे या उसके साथ भी फ्रेंडली ले आएंगे? ये हर एक के ऊपर अटैक करेंगे और मेरे साथ भी ये अगर किसी चीज़ पे इनका जो लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा तो फिर मेरे पे भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन वो इंसान को जब इनके साथ रहता है तो इनके मूड स्विंग्स का पता लग जाता है। तो बहरहाल ये किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे और ये अटैक करेंगे, ये इसकी नेचर है शेर की। ये इनका ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आप क्या करते हैं? हाँ, इस हफ्ते पे ये ट्रस्ट डेवलप करने के लिए तो देखें, जब आप शेर का ट्रस्ट लेना चाहते हैं तो आपको भी शेर के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। अब इतने बड़े शेर के ऊपर तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये जब बच्चे होते हैं ना, कब उस वक़्त आप इनके साथ खेलते हैं, वो आपके साथ खेलते हैं, आप बिल्कुल उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर शेर को आपने किसी के साथ ऐसे बॉन्ड बनाना हो तो बेस्ट तरीका ये है कि जब वो 1-1.25 महीने का, 1.5 महीने का कब हो, उस वक़्त से आप इसके साथ रहें। आप इन्हें कब लेके आए थे इधर? जी, मेरे पास तो ये बचपन से ही आए हुए हैं, महीने की। अब ये रानी है, ये रानी जो है ये भी मेरे पास आई थी कोई आप समझो कि 1 महीने की, और जो राजा है ये मेरे पास आया था कोई 2 महीने का। और आप जरा ये बताएं कि क्या ये ट्रेंड, अभी आपने इन्हें ट्रेन किया या नॉर्मल है? नहीं, ये शेर ट्रेंड नहीं हो सकते, ये ना टेम होते हैं ना ट्रेंड होते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि ये आप पे एतबार कर लें, आपको अपना दोस्त मान लें, तो यही बड़ी बात है। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको प्यार करने, बिल्कुल फ्रेंड्स आपके जिस तरह बच्चे हों बिल्कुल वैसे ही हैं। अंकल, अभी आपने कहा कि ये ट्रेंड नहीं होते, सर्कस में जो शेर होते हैं उनका जो मास्टर होता है वो तो कहता है कि ये ट्रेंड होते हैं। हाँ, वो सर्कस के जो शेर होते हैं उनको बचपन से सज़ा दे के मार के किसी तरीके से उनको उनकी आदत बनाई होती है। लेकिन आप ये समझें कि वो मजबूर होते हैं वो, और जिस वक्त भी उनको मौका मिल जाए और उनको नज़र आए कि वो अपने जो भी बंदा उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है वो उसके ऊपर हावी हो सकते हैं, तो वो फिर उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अच्छा सलमान अंकल, आप इनको नहलाते हैं? जी। तो आप कैसे नहलाते हैं? मैं इनको ऐसे ही नहलाता हूँ कि मैं इनके कमरे में चला जाता हूँ और जाके फिर इनको नहलाता हूँ। मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं और उनको पता है कि नहलाने के लिए आया है। डर नहीं लगता वैसे आपको? मुझे डर नहीं लगता, मैं जिस दिन डरने लग जाऊँगा उस दिन ये पकड़ लेंगे मुझे। और क्या इन्हें नहलाने की कोई खास ट्रिक होती है या ऐसी? नहीं, ख़ास ट्रिक तो कोई नहीं है, कोई भी इनके पास नहीं जा सकता। लेकिन मैं क्योंकि इनके पास चला जाता हूँ तो इनको लगता है कि जो भी काम कर रहा है ठीक काम कर रहा है, तो बर्दाश्त कर लेते हैं मुझे। और इनको नहलाने की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा सफाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही अपने आप को नीट क्लीन रखते हैं। जैसे बिल्ली अपने आप को साफ़ रखती है, शेर भी अपने आप को साफ़ रखते हैं। लेकिन जब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर हम दोपहर को धूप के वक्त, अगर जब ये कमरे में छाँव में होते हैं, बहुत गर्मी मना रहे होते हैं, तो दिन में अगर एक दफ़ा इनको नहला लें, ऊपर पंखे की हवा चल रही हो, तो 2-3 घंटे इनके ठंडे गुजरते हैं, इनकी हेल्थ के लिए अच्छा है वो। तो सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में क्या काम करते हैं आप इससे? सर्दी में, गर्मियों में जो टाइगर्स हैं ना उनके साथ बर्फ़ रखते हैं ज़्यादा, वो उसे बहुत गर्मी लगती है। ये इतना ज़्यादा गर्मी नहीं मनाते, अफ्रीका का जानवर है। सर्दियों में भी इनको सर्दी लग सकती है, लेकिन क्योंकि ये अपने कमरों के अंदर हैं तो कमरे के अंदर वैसे भी ठंड कम होती है। तो जब बहुत ज़्यादा यानी कि दिसंबर या जनवरी के जो धुंध वाले दिन होते हैं तो उसके अंदर हम थोड़ी सी पराली वगैरह अगर इसके नीचे रख देते हैं तो ये अपने आप को वो पराली के ऊपर रखते हैं तो अपने आप को गर्म महसूस कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा लाहौर में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, तो इसलिए इनकी बर्दाश्त के अंदर ही होता है। सलमान अंकल, आप हमें एक और बात बताएं कि इन शेरों में कौन कौन सी बीमारियों के चांसेस होते हैं?
वैसे तो ये क्योंकि कैप्टिविटी में बहुत कम इनको अरसा हुआ है, इनके माँ बाप या उनके माँ बाप जंगलों से आए हैं, तो इसलिए इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये बहुत कम बीमारियां इनको होती हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी नेचुरल लाइफ तो नहीं है, यहाँ पर छोटी जगह होती है, शिकार नहीं करना पड़ता, सुस्त होते हैं, इसलिए कम एक्सरसाइज होती है, तो कुछ बीमारियां इनको हो सकती हैं। वैसे ज़्यादा जो हम लोग देखते हैं वो ये कि आपस में जब ये कुछ शरारत करते हैं, ये लड़ते हैं हल्का फुल्का, तो इनको एक दूसरे के दांत नाखून लगते हैं, या कोई जंगला लग गया कभी तो स्क्रैच हो गया। मौसम अगर बरसात वगैरह का तो उसके अंदर फिर डर होता है कि कीड़े वगैरह ना पड़ जाएं, तो ज़ख़म इनका ख़राब ना हो जाए। तो ज़ख़म का कभी होता है, कभी ऐसे हो जाता है कि पेट के अंदर कीड़े इनके हो जाते हैं, और उसके लिए फिर मेडिसिन इनको दे देते हैं, और या अगर कभी पेट वगैरह बहुत ज़्यादा लूज़ हो तो उस किस्म की बीमारी इनको हो तो अगर ये पेट में कीड़ा हो जैसे ये कोई ज़्यादा डेंजरस है, सिवियर है या फिर नॉर्मल है? अगर पेट के कीड़े इनके ना इलाज हो तो ऑब्वियसली वो आपको पता है कि खून चूसते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शेर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और ज़्यादा अरसा कीड़े रहें तो फिर वो फैटल भी हो सकता है। तो बताएं कि अगर कोई ज़ख्म हो जाता है इन्हें तो आप मेडिसिन कौन सी यूज़ करते हैं? ज़ख़म हो जाता है तो उसका ज़ख़म को ट्रीट करने का तरीका यही होता है कि इसका जो ज़ख़म का सुराख है उसके अंदर हम इसकी जो दवाई है या डीज़ल मार के या इसकी जो मेडिसिन होती है उसको भरते हैं, उससे कीड़े जो है ना वो बाहर निकल जाते हैं और मर जाते हैं, और उसके ऊपर नॉर्मल जो उसकी पायोडीन और दूसरी जो दवाइयाँ हैं पोलीफैक्स वगैरह वो लगाते हैं तो ज़ख़म हील हो जाता है। अच्छा सलमान अंकल, शेर पालने के अलावा आप और क्या क्या करते हैं, क्या खासियत है आपकी? शेर पालना तो कोई काम नहीं, शेर तो घर में रखे हुए हैं। मैं इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का मेरा बिज़नेस है, और इसके अलावा अगर आप हैबिट्स में पूछें तो मुझे गेम्स का बड़ा शौक़ है, मैं क्रिकेट शौक़ से खेलता हूँ, स्विमिंग का भी शौक़ है वो भी कर लेते हैं, फिर फ्लाइंग वगैरह भी मैं करता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ थोड़ा बहुत पोइट्री का भी शौक़ है, मैं पोइट्री करता हूँ। मेरी वो पंजाबी की कुछ नज़में बड़ी वायरल हुई हुई हैं। जैसे एक वो है, पढ़ किताबां रट्टे लाल है, डिग्री तमगे गल विच पाल है। दूसरी एक और भी है, वो पीर फ़कीरां पिछे भजदे, थक गए लोग की कर कर सजदे। तो ये इस तरह से कभी बैठा होता हूँ दिन में तो कुछ लिख लेता हूँ। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का। नाज़रीन, आप लोगों ने भी शेर देखे होंगे, साथ ही आप मुझे बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस था शेर देखे घर में? देखिए, घर में शेर होना वैसे एक बड़ी अडोरेबल बात है और बड़ी मतलब इसमें यकीन करना बहुत मुश्किल है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मुझे तो बहुत मज़ा है, और ये वेल ट्रेंड है, आपको पता है कि वेल ट्रेंड है और ये हमें हर्ट नहीं करते, ये ट्रेंड है, तो बहुत मज़ा है इनके साथ मिलके, और उम्मीद कर आपके लिए भी हम ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।